नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा आज है। राहुल गांधी पहुंचे हैं इंदौर। एमपी में चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। कमलनाथ सहित सभी बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल। राहुल की आज शाहजहांपुर के पोयाईपला में सभा है। मध्य प्रदेश में पहली बार सार्वजनिक रैली को वो संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाई कला में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। सभा में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मंत्री राव विधायक जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसियों द्वारा तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ चेतन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी का, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ही बड़ा दिन मान लीजिए इसको, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा, बड़ा दौरा है मध्य प्रदेश के लिए। और इंदौर में जिस तरह से पहुंचे हैं तो मुझे लगता है एक जीत के मंत्र के साथ यहां से ये समझ लीजिए कि एमपी के लिए जो तैयारियां हैं उसकी शुरुआत, और क्या खास रहने की उम्मीद है? जी राखी, सीधे तौर पर बता दूं कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सुबह से ही इंदौर पहुंच गए। उनके साथ तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के भी यहाँ मौजूद थे। और जिस तरीके से तैयारियों की बात कर ली जाए तो तैयारियां मध्य प्रदेश में हो चुकी है। और चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के अंदर फिर भी कांग्रेस को अगर अपनी सरकार बनाना है तो मजबूती के साथ फिर उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से दो सूचियां तो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने जारी कर दी, और बीजेपी ने जिस तरीके से सूचियां जारी करी तो उसमें काफी दिग्गज उतारे हैं। उस दिग्गज की रणनीति को तोड़ने के लिए आज शुरुआत कांग्रेस की मध्य प्रदेश से हो रही है। बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आज सीधे तौर पर राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं, और इंदौर सीधे हेलीकॉप्टर द्वारा कमलनाथ और कमलनाथ से सारे दिग्गज नेता उनके साथ सीधे तौर पर सुजालपुर जाएंगे। और सुजालपुर में काला पीपल है, वहां पर पोलाई कला एक ग्राम है, वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेगा। और जनसभा में बता दूं कि काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। कल से ही इस तैयारियों का जायजा ले लिया था कमलनाथ ने और सारे नेताओं ने। जिस तरीके से बता दूं कि तमाम जो कांग्रेस के दिग्गजों के साथ बताऊं, जमावाड़ा की बात करें तो काफी जमावाड़ा वहां हो चुका, और काफी पब्लिक, काफी जनता राहुल गांधी को सुनने वहां पहुंच रही। तो बता दूं कि हो सकता है आज से आगाज विधानसभा चुनाव का कांग्रेस हो सकता है 2 या 3 दिनों बाद सूत्रों के अनुसार कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जी राखी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चेतन जी पूरी जानकारी के लिए। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात आपने कही है कि जिस तरीके से एक शुरुआत कह लीजिए राहुल गांधी के यहां आने के बाद, और हो सकता है कि नामों का खुलासा भी धीरे धीरे प्रत्याशियों के रूप में इसके बाद होने लगे, क्योंकि तमाम दिग्गज एक मंच पर, एक जगह पर हैं। और ये जब बैठक होगी तो एक मंथन भी निकल कर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये तमाम चीजें होने की उम्मीद है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जिस तरीके से चेतन जी ने बताया कि काफी संख्या में लोग राहुल गांधी को वहां सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस अभी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में आई थी, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार गिरी, लेकिन हार नहीं मानी है। पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस भी मैदान में जुटी हुई है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को भी काफी समर्थन मिला। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता थी उस यात्रा के बाद काफी अलग तरीके से वो उनका जो एक कहते हैं ना, जो एक उनका ग्राफ है वो अलग तरह से देखने को मिला था। तो इसके बाद मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो पहला बड़ा दौरा उनका इंदौर में है और तमाम दिग्गज उनके साथ पहुंचे हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश की यदि धरती की बात की जाए तो इलेक्शन के समय में बड़ा पहला दौरा है उनका, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी, जगह जगह गए। तो उस यात्रा के बाद उनकी जो एक तस्वीर कहना चाहिए, एक उनका जो प्रोफाइल लोगों की नजर में थोड़ा अलग हटके आया। तो इंदौर में जिस तरह से आए हैं, तमाम दिग्गज जुटे हैं। अब से कुछ देर में जो चेतन जी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी बताया कि आज बहुत कुछ यहां से निकलेगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल सही कहा राखी आपने। देखिए, राहुल गांधी का ये पहला दौरा है मध्य प्रदेश में। बस अब चुनाव करीब है, डेट्स 2-4-5 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएंगी, और राहुल गांधी से कांग्रेस को बहुत उम्मीद है। भारत जोड़ो यात्रा का जैसा आपने मेंशन किया है, हम सब ने उस समय देखा था कांग्रेस को उन्होंने एकजुट किया, और उनका जो परसेप्शन की आप बात कर रही हैं, लगातार उनकी परसेप्शन जो पब्लिक में है वो चेंज हुई है। उनकी पब्लिक इमेज बिल्कुल बदली है। अब आप देखिए, आपने भी देखा है, पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह से उन्होंने कुली का सामान उठाया,
कल कारपेंटर लोगों के साथ काम किया, आज उम्मीद की जा रही है कि काला पीपल में वो सोयाबीन की फसलों या खेतों के बीच में जा सकते हैं। जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, लगातार बारिश के कारण नुकसान हुआ है, तो कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि राहुल गांधी किसानों के बीच में जाएं, खेत में जाएंगे। और ये जो जनसभा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरह से वारदात हो रही है लगातार, जो हम लोगों ने उज्जैन की वारदात देखी, कल कटनी की बात हुई, और जिस तरह से लगातार जो एक जंगल राज की बात हो रही है, जहां तक महिला अपराध की बात है, उसको लेकर भी राहुल गांधी से उम्मीद की जा रही है कि जब आज वो भाषण देंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की घोषणाएं हो रही हैं, क्या वो अमल हो रही हैं, उस पर भी वो बात करेंगे। तो बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई है राहुल गांधी से। और लगातार आपने भी देखा होगा जो प्री पोल जो आ रहे हैं, लगातार उसमें कांग्रेस को बढ़त दी जा रही है, जिससे भाजपा में की धड़कनें तेज है। अगर हम कहें तो उनका जो है, जिस तरह से उनकी लिस्ट आ रही है, जिस तरह से वो उम्मीदवार उतार रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को उतार रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं विधानसभा चुनाव में, तो आप देखिए इन सब की पृष्ठभूमि में, इस सब के बैकग्राउंड में आज का जो उनका जो दौरा है, वो जनसभा को संबोधित करेंगे, वो जो जन आक्रोश रैली है उसमें भी वो थोड़ी देर वो हिस्सा लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि किसानों के बीच में जाएंगे। तो लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं, और वो उद्बोधन में किन मुद्दों पे जो फोकस करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार जो घोषणाएं हो रही हैं लेकिन अमल नहीं हो रही हैं, महिला अपराध है, इन सब इश्यूज पे लगातार कांग्रेस भी एग्रेसिव हो रही है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले चेतन जी ने बताया कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो राहुल गांधी को सुनने पहुंच रहे हैं, यानी ये बिल्कुल है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश की धरती की यदि हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनौती बन के खड़ी है। और जैसा कि एक बात आपने भी कही और मैंने भी कही थी कि राहुल गांधी का परसेप्शन जो है वो बहुत लोगों की नजरों में चेंज हुआ। अच्छा, इस तरह की जो बड़ी बड़ी जनसभा हो रही हैं, जो दौरे हो रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, प्रियंका गांधी कर चुकी हैं, राहुल गांधी का ये पहला दौरा है, इसका कितना प्रभाव इलेक्शन के समय पे होता है आपके नजरिए से? देखिए बहुत फर्क पड़ता है जब बड़े नेता आते हैं और वो जनता से को संबोधन करते हैं, और जो भाषण में जो वो बातें बोलते हैं उसका असर होता है। इसीलिए जैसा मैंने आज कहा कि उम्मीद की जा रही है कि वो महिला अपराध पे बोलेंगे, वो जो ओबीसी वोट बैंक है उस पे बोलेंगे, किसानों की, जैसा मैंने कहा कि वो किसानों के बीच में जा सकते हैं, खेतों में जा सकते हैं, तो इसका सीधा असर पड़ता है चुनाव में, क्योंकि जनता जो है वो नेता से कनेक्ट करती है। इसीलिए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद अगर कांग्रेस को एकजुट करना था, बीजेपी को मैसेज देना था, तो उसके साथ साथ गांधी परिवार के इमेज को मेकओवर करने का भी था। देखिए राहुल गांधी का पूरा परसेप्शन अब बदल गया है, 360 डिग्री हो गया। जैसा कि सोचा जाता था कि गांधी परिवार जनता से कनेक्टेड नहीं है, वो जनता से मिलता नहीं है, पब्लिक से मिलता नहीं, तो आप देखिए राहुल गांधी लगातार वही कोशिश कर रहे हैं। कुली के बीच में जाना, सूटकेस माथे पे ले लेना, कारपेंटर के बीच में जाना, आप देखिए वो लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को तोड़ के जा रहे हैं। तो वो पब्लिक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जनता को ये लग रहा है कि नहीं उन्हीं के बीच का नेता उनके बीच में आ रहे हैं, तो इसका तो सीधा असर चुनाव में पड़ेगा। चुनाव में असर पड़ना यानी वोट बैंक जो है वो आपका जो है वोट बैंक को प्रभावित करता, आपको वोट ज्यादा मिलता। बिल्कुल लगातार बनी रहेगा मुक्ता जी, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है देखिए यहाँ पर कि जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा है और जिस तरीके से लोग सुनने पहुंच रहे हैं, लगातार दिग्गजों के दौरे हुए हैं। एक बात और यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण है मुक्ता जी, जो ये कही जा रही है कि कहीं ना कहीं आज क्योंकि तमाम लोग एक मंच पर एक साथ हैं, हो सकता है बहुत जल्द चुनाव का भी डिक्लेरेशन होना ही है, क्योंकि अब अक्टूबर में तमाम चीजों का इंप्लीमेंट होना था और कांग्रेस की तरफ से पहले ही स्टैंड क्लियर था कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है हमारे प्रत्याशियों की सूची आएगी। तो मुझे लगता है शायद इस दौरे के बाद कांग्रेस भी अपनी एक सूची लाए और उस मंथन को लेकर आएगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को सामने रखा है, मुझे लगता है ये बिल्कुल टक्कर के उम्मीदवार उस सीट पर देंगे।
देखिए कांग्रेस जो है वो लगातार इस बात पे तंज कस रही है कि बीजेपी को अब अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री को फील्ड में उतारना पड़ा, यानी बीजेपी करारी हार से को सामना नहीं कर पा रही है, सहम गई है, इसलिए वो इतने अपने दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। और आपने भी सुना कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो ये जिस तरह की ये जो बातें आ रही हैं इस पे कांग्रेस लगातार तंज कस रही, तो उसके बाद अगर कांग्रेस बड़े नेताओं को उतारती है तो वो खुद ही जो कह रही है उसी में फंस जाएगी। एक बात, दूसरी बात, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आचार संहिता जैसे ही लगती है उसके बाद हम अपने उम्मीदवार की सूची जारी करेंगे। और जैसा कांग्रेस बता रही है, लगातार वो बता रही है कि हमने जो उम्मीदवारों को फाइनल किया है हमने उनको बता दिया है कि देखिए आपका नाम फाइनल हो चुका है, आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस काम कर रही है कि नहीं, हम तो आचार संहिता के बाद ही अपनी सूची जारी करेंगे। और जैसा कि आपने भी कहा, उम्मीद की जा रही है 4 या 5 अक्टूबर से आचार संहिता लग सकती है, ये उम्मीद पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। एक बात और यहाँ पर देखना होगा, जिस तरीके से दौरे के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं, तमाम दिग्गज वहां पहुंचे हैं, मुझे लगता है इलेक्शन तक मोता जी शायद कांग्रेस के लिए वो चीज इस बार ना देखनी पड़े जो गुटबाजी की चीज हम देखते थे, या ये भी बात एक बहुत चर्चाओं में थी कि सूची शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि सूची जब आ जाती है तो आपसी विरोध होता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। बहुत सी जगह से जिन कैंडिडेट्स को रखा गया है वहां पे उनके अपनों ने ही विरोध करके रैलियां तक निकाली हैं, इनको हटाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस में तो ये अक्सर कॉमन सी बात हो गई थी। मुझे लग रहा है शायद ये एकजुटता की कोशिश है और इसीलिए थोड़ा सा होल्ड करके रखा है कि उस टाइम पे करेंगे ताकि इस तरह की दिक्कतों का सामना कांग्रेस को इस बार कम से कम गुटबाजी का एक वो जो कहते हैं ना तमगा उनको मिलता है हमेशा, वो फेस ना करना पड़े। राखी, ये आपने जो कहा है वो सवाल में ही जवाब है कि कांग्रेस ने होल्ड इसलिए करके रखा हुआ है कि एक बार आचार संहिता लग जाएगी, इस बीच में बीजेपी की सूची आ रही है तो वो भी उनको एक चेक करने मिल गया है कि भाई कौन सा उम्मीदवार है, हम किसको उतार रहे हैं। साथ में कांग्रेस में गुटबाजी की हर वक्त ही बात होती, जितने वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों का गुट है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से लगातार कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि एकजुटता का मैसेज दे। लगातार जितने बड़े नेता हैं उन सबको एकजुट करके एक मैसेज देने की कोशिश की और सबने माना है कि हमारा 2023 का हम कांग्रेस का चेहरा जो है वो कमलनाथ ही है। लगातार हम तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है, इसमें तो सब एकजुट हो गए, सभी वरिष्ठ नेताओं को एकजुट करके मैसेज दिया गया और उन्होंने भी मैसेज दिया कि हाँ ठीक है, हमारे फेस तो कमलनाथ है, कमलनाथ के साथ देखिए। लेकिन गुटबाजी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए थम जाती है। तो कांग्रेस अपने अपने वो बिल्कुल। मुक्ता जी, मैं बीच में रोक रही हूं, इस वक्त आपको बता दें कि शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता संजय गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से बड़ी रैली, तैयारियां, राहुल गांधी का आना, किस तरह की व्यवस्था है इस वक्त, क्या चल रहा है और क्या एक जनता का मूड जो है, जो अभी जिस तरह से खबरें हैं कि काफी लोग उनको वहां देखने सुनने पहुंच रहे हैं और आज तो जन आक्रोश यात्रा भी है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए संचिता, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर हजारों की उसमें तादाद में भीड़ छूट रही है, लोग आ रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं पर 11:30 बजे राहुल गांधी का आने का था, लेकिन अभी 1 बजे का सूत्र बता रहे हैं कि 1 बजे के वक्त राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन भीड़ हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंच चुकी है, लोग आ रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा जो है उसमें लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मंच से पूर्व सांसद सज्जन सिंह जी वर्मा अपने बयान दे रहे हैं और भाजपा सरकार को कोस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आक्रोश रैली है, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी सतर्क है, सारे आला अधिकारी यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखे हुए हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल। क्या लगता है अब से कितना वक्त और कितनी बड़े कहते हैं ना कि मुद्दों की जहां तक बात की जाएगी, आज की जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा होगी या आज का जिस तरीके से दौरा है, कितनी चीजों के तमाम दिग्गज जो एक ही मंच पर हैं, क्या लग रहा है कितना प्रभाव डाल पाएगी आज का जो कार्यक्रम है कांग्रेस का?
देखिए पहले भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, उसको लेकर अब जान आक्रोश यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। लोगों के अंदर एक बड़ा हुजूम यहाँ पर चलकर आ रहा है। वही कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं होती है, सिर्फ झंडे दिखाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर वोट की मांग करते हैं। इसी तरीके से बताना चाहूंगा, देखो एक बड़ा काफिला यहाँ पर आया हुआ है, तराना के विधायक है जिनका काफिला आया है, कम से कम 100 से 150 गाड़ियों के साथ में यहाँ पर निकल रहे हैं और वहीं भाजपा सरकार पर तंज भी कसते हुए जा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और जन आक्रोश यात्रा में लोग हजारों की तादाद में शामिल हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सोयाबीन की फसल जो खराब हुई है उसके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा के कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के ऊपर तंज कस रहे हैं, बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी 2 साल का जो कर्जा माफ नहीं हुआ, 10 दिन में जो कर्जा माफ करने की बात कर रहे थे, उसके लिए माफी मांगने आ रहे हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं और एक दूसरे पर तंज कसने का काम चालू है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया संजय जी पूरी जानकारी के लिए। मुक्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तमाम लोग जो जुड़े थे उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में ये पहला बड़ा दौरा कहा जा रहा है और निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से आज वो पहुंचे हैं, तमाम दिग्गज उनके साथ हैं और उसके बाद बहुत कुछ यहां से निकलने की उम्मीद है। रही बात इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई बड़ा दिग्गज आता है वो क्या कह रहा है, किन मुद्दों पर फोकस कर रहा है, मध्य प्रदेश की सियासत को देखते हुए ये वाकई महत्वपूर्ण होता है। अब ये दौरा राहुल गांधी का कितना सफल और कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।